देखिए, आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि जो अंग्रेज आए थे पंजाब पे आक्रमण करने के लिए यानी युद्ध करने के लिए, तो वो उस समय का जो राजा थे वो रणजीत सिंह थे। तो क्या रणजीत सिंह के समय में अंग्रेज आक्रमण किए थे? नहीं, रणजीत सिंह के समय जो राजा रणजीत सिंह थे इनके समय में आए थे अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान वाले आए थे जो कि आक्रमण किए थे। लेकिन राजा रणजीत सिंह ने क्या किया कि बहुत अपने दिमाग से इस तरीके से काम लिया कि हमें किस तरीके से दूसरों को प्रेम से हरा देना है। हारने में तो हारने लगे थे। तो यहीं पे आज हम आप लोगों को पूरा पंजाब वाला जो है और कर्नाटक वाला और मैसूर वाला, ये तीनों आपको बताऊंगी। ऐसे मैसूर और कर्नाटक वाला मैं आपको बता दूं कि जो अंग्रेज और फ्रांसीसी में कर्नाटक में जो युद्ध हुआ था कर्नाटक में, जिसमें हम लोगों ने उसमें 3 वॉर हुआ था यानी कि युद्ध हुआ था। उसमें हम लोग कह सकते हैं कि आंग्ल कर्नाटक प्रथम वाला जो युद्ध हुआ था, उसके बाद द्वितीय युद्ध हुआ था, तृतीय युद्ध हुआ था। इसके बारे में भी आप लोग को समझना होगा। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं ध्यान से किसके बारे में, पंजाब के विषय में, कि पंजाब पे कब और कौन सा राजा और कौन सा शासक ने यहाँ पे आके आक्रमण किया था, ये चीज़ हम देख लेते हैं। पंजाब का जो स्थापना करने वाले थे राजा रणजीत सिंह थे। पंजाब का स्थापना करने वाले, यहाँ पंजाब का स्थापना करने वाले राजा रणजीत सिंह थे। राजा रणजीत सिंह शुक्रचर्या मिशन के शासक थे। देखिए, जिस समय सिखों के गुरु थे, सिख गुरु जो 10वें गुरु थे, जिनका गुरु गोविंद नाम था, इन्होंने बहुत सारे मतलब एक ग्रुप में बांट दिए थे। जितने भी ये सिख का ग्रुप था इनको अलग अलग भागों में बांट दिया था और उनमें एक एक को राजा, एक एक लोग वहाँ का राजा बन गए थे कि इस ग्रुप का हम देखभाल करेंगे और इस ग्रुप का हम लोग देखभाल करेंगे। तो ये कौन सा ग्रुप था? पहला इसमें ग्रुप कौन सा था? शुक्रचर्या ग्रुप था। इसे शुक्रचर्या मिशन कहा जाता है। और इसके जो राजा थे उनका नाम था राजा रणजीत सिंह। तो उस तरीके से उन्होंने वहाँ पे देखभाल करना स्टार्ट किया था और पंजाब का स्थापना भी इन्होंने ही किया था। ठीक है, इनके समय में अफगानिस्तान का एक शासक आया था। अफगानिस्तान का एक शासक आया था जिसका नाम था जमान शाह। ये आया था किसको मारने के लिए? राजा रणजीत सिंह को। कहा गया था कि राजा रणजीत सिंह मतलब कि एक ऐसे शासक हैं जिनसे कोई नहीं हार सकता, कुछ नहीं हो सकता। ऐसे सुन के ये शासक आया था कि हम चलते हैं राजा रणजीत सिंह से युद्ध करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि राजा रणजीत सिंह और इनसे दोनों से जब युद्ध होना स्टार्ट हो गया, इसमें राजा रणजीत सिंह हारने लगे थे। कुछ समय के बाद वो धीरे से मतलब वो चला गया। कौन? जो जमान था ये चला गया। सोचा कि हम चलते हैं, उसके बाद हम फिर इनसे हम लड़ाई करेंगे। तो इनका जो जमान का जो अफगानिस्तान का शासक था उसका कुछ जो तोप था ये सतलज नदी में गिर गया था। कहा जाता है कि सतलज नदी में गिर जाता है। देखिए, बुक पढ़ने के बाद आपको हर एक चीज़ का मतलब खोज खबर मिल जाता है। गूगल में भी सर्च मारने पे भी पता चल जाता है, लेकिन गूगल पूरा नहीं बताएगा आपको। जब भी बताएगा आपका बुक्स बताएगा। इसलिए कभी कभी बुक्स भी उठा लिया करो, कभी कभी गूगल से भी पूछ लिया करो और कभी कभी ये वीडियो देखते हो, इससे तो आपको खुद ही समझ में। अब यहाँ पे पढ़ाने के बाद आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो सकता है। ठीक है, अब जब देखा राजा रणजीत सिंह देखे कि सतलज नदी में इसका तोप गिर गया, तो उसे उठवाया अपने सेना सैनिकों से और उठवा के अफगानिस्तान भिजवा दिए। इसके बारे में आपको ध्यान से समझना होगा कि मतलब ये राजा रणजीत सिंह ने भिजवा दिया। तब वहाँ का जो शासक था, जो जमान था, वो युद्ध करने के लिए आया था। उसने देखा कि ये शासक बहुत बढ़िया है। उस शासक ने क्या किया कि इस लाहौर को जीत लिया था और इस लाहौर को उसने इनको गिफ्ट में दे दिया। कहा कि आप इसे पकड़िए और आप अपना राज करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, एक बात और ध्यान से समझना, जब कर्नाटक का युद्ध चल रहा था तो उस समय फ्रांसीसी भी युद्ध कर रहे थे और अंग्रेज भी युद्ध कर रहे थे। लेकिन उस युद्ध में फ्रांसीसी को हटा दिया गया था, मतलब मार के भगा दिया गया। ये किसका काम था? अंग्रेज का। अंग्रेज हर जगह अपने दिमाग से हर जगह वो बढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। इसी तरीके से देखें कि पंजाब में जो राजा रणजीत सिंह बैठे हुए हैं,
ये अपना एरिया बहुत बड़ा करते जा रहे हैं, यानी कि सिर्फ इतने में थे, ये पूरे के पूरा इनका हो गया। अब इस तरीके से देखे अंग्रेज ने कि ये अपना एरिया ज़्यादा दूर तक करते जा रहे हैं। ठीक है, जब इस चीज़ को देखा तो कहा कि अब क्या होगा। तब इसने अपना एक दिमाग लगाया। कौन दिमाग लगाया? अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि हम चलते हैं राजा रणजीत सिंह से, हम एक संधि करवा लेते हैं कि देखिए अब हम लोग इस संधि करवा लेते हैं, मतलब कि ये कहेंगे कि देखो यहाँ का जो एरिया है, मान लीजिए ये जो सतलज नदी जा रही है, इस सतलज नदी के तक आपका ही एरिया है, सतलज नदी। तो ये अमृत संधि हुआ था अंग्रेजों के बीच में और रणजीत सिंह के बीच में, अंग्रेजों के बीच में और रणजीत सिंह के बीच में संधि हुआ था। इसमें कहा गया था कि जो ये सतलज नदी है यहीं तक आपका एरिया है, इससे ना तो आपको नीचे अब आपको नहीं आना है, यहाँ तक आपका एरिया है, आप राज इधर ही कर सकते हो, इधर साइड आप नहीं आ सकते हो, ये कहे थे अंग्रेजों ने। ठीक है, कि यहाँ तक आपका सीमा लगता है, इस सीमा से आगे आपको नहीं जाना है। जैसे आपको भारत का ये मैप है, यहाँ वाला सीमा जो आपको दिखाई दे रहा है ये चाइना वाला है, और ये इधर सीमा लगा हुआ जो यहाँ पे मैकमोहन ने इस लाइन को खींच दिया था कि देखो ये वाला चाइना का है और ये वाला हिंदुस्तान है। इस लाइन, इस बॉर्डर को आप दोनों को क्रॉस नहीं करना है, ना आपको उस साइड जाके अपना यहाँ तक कोई भी इकोनॉमिक्स ज़्यादा करना है, ना तो आपको यहाँ तक जाकर करना है, कुछ भी आपको नहीं बढ़ाना है। पाकिस्तान वाला भी ऐसे ही था। अब पहले जब मैं युद्ध के बारे में आपको बता रही हूँ तो अभी 1857 का भी युद्ध आपको देखना ही है। उसके बाद ना हम देखेंगे 1947 में कि भैया ये अलग हो गया। तो अभी तो अफगानिस्तान पाकिस्तान सब एक में ही था, भारत में ही था। तो हम अभी इसको तो लाइन बाद में खींचा गया ना, जब ये सब आज़ाद हुए, मतलब ये सब अपने देश हमारे भारत से मतलब ये टूट के चले गए, हट गए। ये सब चाल किसकी थी? ये पाकिस्तान वाले सोच रहे थे हम चले जाएं, अरे तुम अंग तो भारत के हो, क्यों जा रहे हो, लेकिन ये चले गए। अब बाद में इसको सर रेड क्लिफ ने इसको लाइन को खींच दिया था। तो रेड क्लिफ कहेंगे, यहाँ का मैकमोहन ने लाइन खींच दिया, मैकमोहन लाइन कहते हैं। इसे हम डुरंड लाइन कहते हैं, जो आ जाएगा अफगानिस्तान वाला जो थोड़ा सा एरिया लग जाता है इधर कश्मीर से ऊपर थोड़ा सा, तो इसे हम कह देंगे कि ये कौन सा लाइन है, डुरंड लाइन है। अब यहाँ पे बांग्लादेश में जो ये लाइन खींची गई है, इसे हम रेड क्लिफ कह सकते हैं। तो मतलब इसे हम लोगों को जानकारी हो, बहुत समय पहले सब आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अंग्रेजों ने क्या कहा कि देखिए रणजीत सिंह, आप इस एरिया से अब आगे न बढ़िए, ये सतलज नदी तक आप रहिए, इसके बाद आप आगे नहीं बढ़ना। संधि हो गया। अमृतसर की जो संधि हुई, अमृतसर में संधि हो गई थी। ठीक है, तो सतलज नदी से कहे कि ठीक है कोई बात नहीं, हम नहीं आगे बढ़ेंगे। कारणवश रणजीत सिंह का मृत्यु हो जाता है, मतलब कुछ कारणों से इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद छोटे छोटे राजा लोग आते हैं, एक दो, मान लीजिए कि एक खड़ग नाम रहता है, किसी का नाम रहता है नैनीहाल नाम रहता है, ये लोग आते हैं, लेकिन ये लोग कोई काम के नहीं रहते हैं। फिर आते हैं एक शेर सिंह नाम रहता है, वो भी आते हैं, लेकिन उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और उनका बेटा जो रहते हैं, उनके बेटे का नाम रहता है दिलीप। मेन होते हैं अंतिम शासक पंजाब का, ये अपने भारत में बने हुए, ये रहते हैं दिलीप। और दिलीप बहुत छोटे से रहते हैं, और छोटे में ही इनको शासक बना दिया जाता है कि भाई बाप थे तो बेटा भी तो रहेंगे, तो इनको शासक बना दिया है। इस समय का इंतजार कर रहा था कौन? हर एक वक्त का इंतजार करता है अंग्रेज। समय का इंतजार देख लेता है कि कब हमें किस पे कब वार करना है, कब कौन कमज़ोर पड़ रहा है कि तब हमें वार अब कर देना है, तब हमें वार करना है। इससे पहले हमें वार नहीं करना। हम वार तभी कर सकते हैं जब अगला हमारा कमज़ोर पड़ जाए। ठीक है, कोई भी दौड़े हुए, बहुत भागे हुए दूर आप बहुत पीछे हो, कितना दौड़ाओगे, देखो कि वो थक के रुक गया, तब हमें दौड़ना स्टार्ट कर देना है। कभी भी जीवन में यही चीज़ को याद रखना। ठीक है, तो ये अपने दिमाग से काम किया। इसने क्या किया कि देखा कि अब यहाँ का बच्चा जो है,
अब ये पंजाब में जो शासक है दिलीप है, ये बहुत छोटा है। अब इसका हम फायदा उठा लेते हैं। कौन सोचा? अंग्रेजों ने सोच लिया कि इसका हम फायदा उठा लेते हैं। तभी इसने प्रथम आंग्ल पंजाब में युद्ध किया था, वार किया था, और इसे ही हम कहते हैं प्रथम आंग्ल पंजाब। मतलब जो युद्ध किया था इसने, इसे हम कहते हैं। ये जो हुआ था प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध जो हुआ था 1845 से लेके 1846, यानी 1 साल तक इनमें ये युद्ध चला। इसमें अंग्रेज की ही जीत हुई और इसमें एक समझौता हुआ, एक संधि हुई। समझौता, संधि जानते हो ना? एक समझौता हुआ, एक संधि हुई, जिसे कहते हैं भोरेवाला की संधि। भोरेवाला की ये संधि कहते हैं। इसमें संधि हुई। अब अंग्रेज अपने रास्ते और ये अपने रास्ते चल रहे थे। लेकिन अंग्रेज देखे कि ये बच्चा आज नहीं कल बड़ा हो जाएगा, आज नहीं ये बच्चा कल बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें दोबारा इस पे आक्रमण करना चाहिए, यानी इससे हमें दोबारा युद्ध करना चाहिए। अब यहाँ के लोग थे भाई, देखो जिस देश में आए हो उस देश के अगर किसी भी बच्चे को आप बाहर ही आके आपके बच्चे को हाथ लगा देता है तो आप क्रोधित हो जाते हो। कोई भी क्रोधित हो जाता है। हमारे बच्चे को अगर बाहरी कोई हाथ लगाएगा तो हम क्रोधित हो जाते हैं। घर में कोई मान लो 1 झापड़ 2 झापड़ छू देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बाहरी आके मान लो एक तो शासक है, पंजाब का शासक दिलीप है, अब उसको कोई हाथ लगा देगा तो कोई क्रोधित हो जाएगा कि नहीं। इसलिए वहाँ के लोग भी उनसे लड़ते थे, अंग्रेजों से लड़ते थे। ठीक है, तो जो द्वितीय युद्ध हुआ था, ये डलहौजी जो था इसका सेनापति जो चार्ल्स नेपियर था, इसने युद्ध अपने करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पंजाब में जो दूसरा युद्ध हुआ था तो 1846 से लेके 49 तक ये 1849 तक ये युद्ध चला। यानी देखा गया कि अब इसे हमें किस तरीके से हरा देना है। लेकिन एक बात बताइए, कहते हैं कि अब एक छोटे बच्चे को क्या करोगे आप? तो अंग्रेज यहाँ पे भी जीत जाते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं और अंग्रेज जीत तो जाते हैं इस युद्ध में, ठीक है, लेकिन वो अपने दिमाग में एक चीज़ भर लिए कि जो बच्चा है ये दिलीप, ये छोटा है और ये एक राजा है, अगर इस राजा को हम हाथ लगाते हैं तो पूरी जनता भड़क जाएगी हम पे। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें अपने दिमाग से फिर काम लेना चाहिए। क्या दिमाग लगाया उसने? इसने लगाया कि इस दिलीप को हम यहाँ पे नहीं रखते हैं, इसे हम बहला फुसला के कह के इसके माता से कि माता जी आप अपने बेटे को पढ़ने लिखने के लिए बहुत अच्छे जगहों पे भेज दो। अब इनको भेज दिया कहाँ पे? भेज दिया इंग्लैंड में। कहा कि जाओ आप वहाँ पे अच्छी शिक्षा मिलती है, वहाँ पे आप शिक्षा लीजिए। अब बची ये रानी जी, इसकी माता दिलीप की, सोचा कि अब हो सकता है कि ये स्टार्ट हो जाए, ये शासक के तौर पे पंजाब में काम करना स्टार्ट कर दे। तो हम क्या करते हैं कि इनको भी हम कहीं और ठिकाने पे लगा देते हैं। इनको भी भेज दिया कहाँ पे? कश्मीर में। कहा कि आप जाइए वहाँ पे, थोड़ा आपको पैसे उसे देंगे, जो भी पैसे चाहिए, यहाँ से जितना लेती हैं यहाँ से हम आपको थोड़ा ज़्यादा ही देंगे, वहाँ पे आप जाके राज करिए। तो इस तरीके से यहाँ पे पंजाब में 2 युद्ध हुआ। रणजीत सिंह खत्म हुए। रणजीत सिंह के लड़ने के लिए पंजाब का शासक आया था, वो युद्ध किया था और लाहौर रणजीत सिंह को दे दिया था। यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूज हो नहीं हो। अब बताओ, इसमें कोई फ्रांसीसी नहीं था, इसमें कोई फ्रांसीसी युद्ध करने नहीं आया था। अब ये कारण क्या है, इसे पहले आप लोग पढ़ लो। फ्रांसीसी यहाँ पे क्यों नहीं आया था? सिर्फ अंग्रेज का ही उद्गमन हो रहा था, यही ऊपर बढ़ रहे थे। क्या कारण था? कारण आपको बता दे रही हूँ कि ये जो कर्नाटक वाला युद्ध है, इस कर्नाटक के युद्ध के बारे में हम लोग देख लेते हैं। एक बार देखे हो पिछले वीडियो तब तो ठीक है, नहीं देखे तो यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी ले लो। जो प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1746 से लेके 1758 के बीच में, 48 के बीच में हुआ था। ध्यान से समझना। क्या ये युद्ध अपने भारत में जो हो रहा था, कर्नाटक का जो युद्ध हो रहा था, क्या इसमें ये भारत वाले ही युद्ध कर रहे थे? नहीं, ये युद्ध हो रहा था, मान लीजिए कि ये भारत है और भारत से इस साइड मान लीजिए कि पूरे अब विश्व का मैप उधर है रखा हुआ, इसमें देखोगे तो यहाँ पे यूरोप है। इस यूरोप में ब्रिटेन वाले और फ्रांसीसी वाले दोनों युद्ध कर रहे थे। तो जिस तरीके से लोग परदेश में कमाने के लिए जाते हैं, इसी तरीके से फ्रांसीसी वाले भी और अंग्रेज भी
पहले से ही आना स्टार्ट कर दिए थे। अकबर के समय से ही आना स्टार्ट कर दिए थे। आपको अकबर के बारे में बताई हूँ, हुमायूं के बारे में बताई हूँ, मतलब अकबर के पिता हुमायूं। इसके बाद जहांगीर के बारे में आपको, मतलब सबके बारे में आपको बता चुकी हूँ। उसी समय से अंग्रेज आना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, अब देखा गया कि ये दोनों युद्ध कर रहे हैं। कहाँ पे युद्ध कर रहे थे? यूरोप में युद्ध हो रहा था। किसके लिए युद्ध हो रहा था? तो एक ऑस्ट्रेलिया जगह है, उस ऑस्ट्रेलिया जगह, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया, इस ऑस्ट्रेलिया के लिए दोनों युद्ध कर रहे हैं। कौन कौन युद्ध कर रहा था? एक तो मान लीजिए कि एक युद्ध कर रहा था, ये था इंग्लैंड वाले यानी ब्रिटेन वाले, और एक था फ्रांसीसी वाले, और यहाँ पे क्या था? ऑस्ट्रेलिया। इस जगह को पाने के लिए दोनों युद्ध आपस में कर रहे थे। कब वो युद्ध हो रहा था? 1746 से लेके 1748 तक 2 साल में ये युद्ध हुआ। यहाँ पे भी कर्नाटक में वहाँ की कुछ जनता मतलब कि आए थे। वहाँ का गवर्नर जो जिसका नाम, ये फ्रांसीसी का एक गवर्नर था जिसका नाम था डुप्ले। डुप्ले भी आया हुआ था यहाँ पे, फ्रांसीसी वाला भी आया था और अंग्रेज भी आए थे। इन दोनों में युद्ध चल रहा था। कहाँ पे? यूरोप में चल रहा था। लेकिन ये दोनों यहाँ भी भिड़ गए कि हमारे देश में, हमारे गांव में तुम लोग लड़ाई कर रहे हो, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। जैसे ही लड़ना स्टार्ट किए, यहाँ पे अंग्रेज कमज़ोर हो गए थे। यहाँ पे अंग्रेज कमज़ोर हो गए थे। यहाँ पे जो डुप्ले था ये भारी पड़ रहा था, फ्रांसीसी वाला यहाँ पे भारी पड़ रहा था। तो ये कर्नाटक में युद्ध हुआ कि नहीं हुआ? यूरोप का युद्ध क्या कर्नाटक में हुआ या नहीं हुआ? जैसे ही यूरोप में शांति बनी, जैसे यूरोप में शांति बनी, यहाँ पे एक समझौता हुआ था, एक संधि हुई थी जिसका नाम था एला सापा। एला सापा की जो संधि हुई यहाँ पे 48 में हुई थी, 1748 में, तब ये दोनों शांत हो गए। दोनों शांत हो गए, कहे अंग्रेज भी शांत हो गया और ये डुप्ले भी, फ्रांसीसी भी शांत हो गया। लेकिन यहाँ पे डुप्ले देख रहा था कि हमारी तो जीत हो रही है, और झूठ मूठ यहाँ पे शांति फैला बंद करवा दिए। यहाँ पे हमें ये समझौता नहीं करवाना चाहिए था। हम अभी उड़ते यहाँ पे इसको मार के ख़त्म कर देते, अंग्रेज ख़त्म हो जाते और हमारा राज चलता। लेकिन पासा तो उल्टा फंस गया। इधर यूरोप में एकता हो गया, संधि हो गई। अब ये जैसे ही संधि हुई तो ये डुप्ले माना नहीं और फ्रांसीसियों से, यानी यूरोप में फ्रांसीसियों से बताया नहीं, और अपने से ही ये फिर अंग्रेजों से यहीं पे युद्ध कर लिया। अब यूरोप में नहीं युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है यही भारत में, भारत के कर्नाटक में ही युद्ध होना स्टार्ट हो गया। इसे द्वितीय युद्ध कहा गया। जो युद्ध हुआ था 1 साल के बाद इसने युद्ध करना स्टार्ट कर, और 1748 में ख़त्म ही हुआ था, और 1749 से लेकर 1754 तक इसने युद्ध करना स्टार्ट कर दिया, और ये हारना भी स्टार्ट हो गया। कौन? ये डुप्ले हारने लगा अंग्रेजों से। अब कहा कि अब हम क्या करें, अब तो हम हारने लगे। और जैसे ही पता चला यूरोप में, यूरोपियों को जैसे ही पता चला फ्रांसीसियों को कि ये डुप्ले युद्ध कर रहा है, तो कहे कोई बात नहीं, लड़ लेने दो, अंग्रेज अगर पटक देंगे तो पटका जाएगा, और नहीं तो खड़ा हो जाएगा तो खड़ा हो जाएगा। अब हमें कुछ करना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये बिना पूछे लड़ने गया है हमसे, बिना पूछे ही लड़ने गया है। अब यहाँ पे इसने क्या किया कि कहा ना, अब हम क्या कर लेते हैं ना कि हम तो थक गए। अब इसने संधि कर लिया। जैसे ही इसने संधि किया था तो ये पांडुचेरी में ये संधि हो गया था, ये पांडुचेरी की संधि हो गई। ये द्वितीय युद्ध था, और यहाँ पे 54 में संधि हो जाती है। लेकिन इसके कुछ दिन के बाद तृतीय युद्ध होता है। अब इन दोनों के बीच अंग्रेज और डुप्ले कर्नाटक में युद्ध नहीं होता है, ये डायरेक्ट यूरोप में एक युद्ध होता है। वही युद्ध है जो कि ब्रिटेन और कौन करता है? तृतीय युद्ध कौन करता है? ब्रिटेन वाले युद्ध करते हैं और ये फ्रांसीसी वाले युद्ध करते हैं। लेकिन अब किसके लिए? ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब ये देखा कि अरे फिर मेरा जो मेरे गांव में लड़ाई हो रहा है, तुम्हारा बाप लड़ाई कर रहा है मेरे बाप से, ये आपस में दोनों बोले तेरा बाप मेरा बाप, तेरा बाप मेरा बाप करके दोनों में आपस में फिर युद्ध हुआ। यहाँ ये सब युद्ध करना स्टार्ट कर दिए, और यहाँ ये सब युद्ध करना स्टार्ट कर दिए। कब? 1756 से लेकर 1763 तक ये यूरोप में चला था, लेकिन यहाँ पे ख़त्म हो गया था
1760 में ही ख़त्म हो गया। ये 3 साल पहले ही ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे 4 साल चलता है यूरोप में। इस यूरोप में 4 साल तक टोटल चलता है। यहाँ पे 3 साल में ही 3 साल पहले ही ये ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रांसीसी थे ये फ्रांसीसी पूरी तरीके से हार चुके थे, और अंग्रेज जो थे, अंग्रेज तो खड़े हो गए थे, भैया ये जीत गए थे, यहाँ पे जीत गए, यहीं पे कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन बताइए कि क्या उतने ही यहाँ भी इंसान होंगे? ना, ये तो गांव था। अभी ये युद्ध चलेगा ही, ये युद्ध चलना स्टार्ट हो गया, ये युद्ध चलना अभी स्टार्ट हो गया। यहाँ पे शांति बन गई। अब नहीं लड़ना है, यहाँ पे अब नहीं लड़ना है। अब यहाँ पे युद्ध हो रही है, यहाँ पे कोई बचा रहेगा तब ना। यहाँ पे तो कोई नहीं, अंग्रेजों धोधा दिए सब, यहाँ पे कोई नहीं बचा। यहाँ पे अभी युद्ध चल रही है यूरोप में, अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब यहाँ पे जो युद्ध हो रही थी, यहीं पे एक संधि होती है जिसे कहते हैं पेरिस की संधि। इस पेरिस की संधि के तहत यहाँ भी ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे बाटीबाड़ा की संधि से यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ध्यान में आपको रहे, ये तो आपको कर्नाटक के विषय में भी समझ में आ गया। अब फ्रांसीसी एक भी बचे, तो क्या पंजाब के युद्ध में फ्रांसीसी रहेंगे? नहीं रहेंगे। अब आता है मैसूर का युद्ध। इसी के नीचे, कर्नाटक के नीचे आता है मैसूर। और मैसूर के युद्ध में क्या होता है? देखो, मैसूर के युद्ध में मैसूर का जो शासक था हैदर अली था। मैसूर का शासक हैदर अली था। अब फ्रांसीसी तो बचे नहीं, बचे कौन थे? अंग्रेज। अब अंग्रेज से और हैदर अली से युद्ध होता है। अभी मैसूर का युद्ध के बारे में भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, आपको बता देना है, ठीक है। ये 1767 से लेकर 1769 तक ये युद्ध होता है। हैदर अली से और अंग्रेज से, दोनों में युद्ध होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें जीत जाता है कौन? हैदर अली। हैदर अली भारी पड़ता है अंग्रेजों पर और जीत जाता है हैदर अली। और ये मद्रास की संधि दोनों में हो जाती है। अब इस संधि में हैदर अली ने कुछ अलग विचार रख दिए अपने, अंग्रेजों के ऊपर ऐसा विचार ये थोप दिए कि इनको अंग्रेजों को पूरा करना पड़ा। जब पूरा किए तो अंग्रेजों को भारी लगा और कहे कि ये अपने युद्ध करने के घमंड से या फिर अपनी ताकत के घमंड से मेरे ऊपर इतने ज़्यादा चीज़ को थोप रहा है। सॉरी, चीज़ क्या था? इसको थोपा था। हैदर अली ने कहा कि देखो, आपको करना क्या है, जितने हमारा पैसा खर्च हुआ है युद्ध में, जितने चाहे हमारा कुछ लगा हुआ है या हमारे घोड़ा हो चाहे कोई भी हो जिसकी मृत्यु हुई है, सबका मुझे पैसे वैसे चाहिए, हमें ये हम संधि करेंगे। अंग्रेज तो मान गए, लेकिन अंग्रेज इंतजार कर रहे थे कि आज नहीं तो कल तुम तो हाथ में आओगे ही, हैदर अली को बाद में देखेंगे हम। अभी ये क्या बोली हूँ मैं? इसी जब मैं आपको पंजाब वाले में बता रही थी, इसी में इसने इंतजार किया था। इंतजार का तो फल मीठा होता है, थोड़ा इंतजार भी कर लो, मेहनत तो करते रहो, थोड़ा सा इंतजार करो। अब मेहनत साथ में रहे, मेहनत एकदम करते रहो, इंतजार रहे उसका, सामने वाले का एकदम इंतजार रहे और मेहनत साथ में रहे, तभी आपको ये नहीं कि बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं मुड़ी लटका के, सर लटका के नहीं इंतजार करना है। क्या करना है आपको? सामने वाला का अगर फोकस करना है, इंतजार कर रहे हो ना, तो ये देखो कि मुझे मेहनत भी करना है, आगे बढ़ना है, धीरे धीरे बढ़ो ना, चीटिए का चाल चलो, लेकिन चलो। हैदर अली ने तो जीत गया, मांग तो अपना कर लिया पूरा, लेकिन यही युद्ध होने लगता है। अंग्रेज कहते हैं कि ना, अब हम इस पे युद्ध करना स्टार्ट करेंगे। इसने 10-11 साल तक इंतजार किया था हैदर अली का कि हैदर अली कब कमजोर पड़े कि हम इसे दबोच लें। कौन? ये अंग्रेज सोच रहे थे कि कब हैदर अली कमजोर पड़े कि हम इसे दबोच के खींच ले। अब कमजोर पड़ने में ये देखने लगे अंग्रेज की, इसको याद रहता है अंग्रेजों को कि ना हमें युद्ध ये करना है, ये इसने किया था, हम इसके साथ करेंगे ऐसा काम। लेकिन ये शांति बना के, हाँ क्या हो रहा है, हाउ आर यू करके सब अपना आगे पीछे लग रहे थे, कैसे हो ये हो खूब अपना कर रहे थे। लेकिन अब देखा कि अंग्रेज कि इसका जितना भी सैनिक है अपने में रख लेते हैं, इसके मेन आदमी को अपने में रख लिया, इसके रिश्तेदारों को अपने में रख लिया, सबको मिला लिया। और मिलाने के बाद हैदर अली पर फिर युद्ध किया। 11 साल के बाद करता है 1700
1780 में युद्ध ये करना स्टार्ट कर देता है। आज 1780 से लेकर 84, 4 साल में जब युद्ध इसने किया तो हैदर अली को पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, ख़त्म कर दिया। यही है मैसूर का ये वाला प्रथम युद्ध है, और मैसूर का ये द्वितीय, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपको ध्यान में रहे। 1780 से लेकर 1784 में इसमें फिर समझौता हुआ। ये हुआ था मंगलौरा की ये समझौता, मंगलौर की ये समझौता हुई थी, संधि हुई थी। इस संधि में भैया कौन आया था? अब ये सी हैदर अली का एक बेटा था। हैदर अली तो ख़त्म हो गया। इस हैदर अली जैसे ही ख़त्म होता है, आता है उसका बेटा जिसका नाम रहता है टीपू सुल्तान। क्या नाम रहता है? टीपू सुल्तान। इस टीपू सुल्तान को क्या बना दिया जाता है? शासक बना दिया जाता है। फिर अंग्रेज देखता है कि बाप तो मर गया, बेटा फिर आ गया। अब बेटे को किस तरीके से हम ख़त्म करें? अब बेटे को ख़त्म करने के लिए 1790 से लेकर 1792 में टीपू सुल्तान को युद्ध करके इसको हरा देता है। उसमें भीरंगनपट्टनम की ये संधि कर लेता है। भीरंगमपट्टनम की संधि करता है बेटा से, और मतलब टीपू सुल्तान से कर लेता है, क्योंकि टीपू सुल्तान पूरी तरीके से अंग्रेज से हार जाता है। और यहाँ पे फिर टीपू सुल्तान को 14वां में मद्रास मैसूर के युद्ध में 14वें मतलब कि चौथे बार में इसको हरा देता है। तो 1799 में टीपू सुल्तान को पूरे तरीके से ख़त्म कर देता है। और यहाँ पे आपको मैसूर का युद्ध पता चला। ये था मैसूर का युद्ध, और ये वाला था आपका पंजाब वाला युद्ध, ये कर्नाटक वाला युद्ध। ये 3 का 3 युद्ध आपको पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। इस तीनों युद्ध को आप लोगों को ध्यान दे लेना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बंगाल में जो युद्ध हुआ, 1 मिनट और रुक जाइए, देखिए यहाँ पे 1 मिनट अभी आपको सुनना एक चीज़ और है। जो राजा रणजीत सिंह थे, इनके बारे में आपको बताई थी पंजाब के विषय में, कि ये पंजाब के संस्थापक थे। इन्होंने यहाँ पे एक स्वर्ण मंदिर बनवाया था। क्या स्वर्ण मंदिर क्या होता है? स्वर्ण मंदिर यानी कि जब ये सिख गुरु थे, चौथे सिख गुरु, जिनका नाम क्या था? रामदास नाम था, जिनका नाम था रामदास। इन रामदास को अकबर ने 5 बीघा जमीन इनको दिया था। इस 5 बीघे जमीन को जब ये लिए तो 5वें अर्जुन देव जो थे, 5वें सिख गुरु अर्जुन देव, इस 5 बीघे जमीन में एक सरोवर बनवाया था, एक सरोवर बनवाया था। तभी से यहाँ पे इसे अमृत शहर कहा जाता है। सरोवर बनवाया, उसे हम लोग अमृत शहर कहते हैं। फिर उस सरोवर के बीचों बीच में एक हर मंदिर बनवाए। इस हर मंदिर जब बनवा दिए, कौन? अर्जुन देव ने जब बनवा दिए, तो वहाँ पे चारों तरफ से रणजीत सिंह ने सोने का चादर लगवा दिया चारों तरफ से, इसलिए उसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। तो स्वर्ण मंदिर के निर्माता अब इनको रणजीत सिंह को आप कह सकते हो। अब एक बात, जो 10वें गुरु गोविंद थे, इन्होंने ही तो लाया था कि ये भाई सिखों को कई ग्रुपों में बांट दो, अब उसका शासक करने वाले अलग अलग कर दो। तो अंग्रेज देखिए, धीरे धीरे अंग्रेज ने युद्ध किया और अंग्रेज की ताकत बढ़ती गई, अंग्रेज की ताकत बढ़ती गई। लेकिन जैसे ही बंगाल वाला युद्ध देखोगे, उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से यही भारत का ही एक शासक ने किस तरीके से एक ही कमरे में अंग्रेजों को 133 अंग्रेजों को रख दिया था एक घर में, और उसमें से 23 अंग्रेज 43 अंग्रेजों की 46 अंग्रेज को रखता है, और बचते हैं उसमें से सिर्फ मात्र 23 अंग्रेज बचते हैं, क्योंकि सारे अंग्रेज ख़त्म हो जाते हैं। और यह फिर उसके बाद ये युद्ध बहुत बड़ा युद्ध होना स्टार्ट हो जाता है। तब 1857 की क्रांति, बंगाल वाली, सब कुछ आपको अभी पढ़ना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।